हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 1 अप्रैल के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवर 60 प्रोडक्ट हैं जिनको प्रोडक्ट को रिसीव किया गया है जीआई टैग, वो हम देखेंगे पेज नंबर 6 पे। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत रत्न दिया है LK आडवाणी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी कि इलेक्शन चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ दी न्यूज़ जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड रहती है। यहाँ पे एक न्यूज़ देख लो अवेयरनेस के तौर पे, ये वाला 10 years old dies after eating cake, शॉप ओनर बुक। ठीक है, तो ये 10 साल की लड़की की डेथ हुई है सस्पेक्ट फूड पॉइजनिंग की वजह से। किसकी वजह से? फूड पॉइजनिंग की वजह से। और ये कहाँ हुआ है? बर्थडे केक उसने खाया था, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, जो कि पंजाब के पटियाला जगह है जो पंजाब में, वहाँ पे हुई है। फॉलोइंग विच केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ओनर ऑफ केक शॉप। उसके बाद केस रजिस्टर्ड हुआ है जो वहाँ पे शॉप है, केक शॉप है, वहाँ के ओनर के ऊपर कंप्लेन की गई है। पुलिस सेड ऑन संडे अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट लॉज्ड बाय द गर्ल मदर। तो लड़की की माँ ने केस दर्ज किया है। केक वॉज ऑर्डर्ड ऑनलाइन मंगाई थी मार्च 24 को सेलिब्रेट करने के लिए बर्थडे। सून आफ्टर ईटिंग इट ऑल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग द गर्ल स्टार्टेड वॉमिटिंग। उसके बाद क्या हुआ कि जिन्होंने वो केक खाया उनको वॉमिटिंग हुई। ठीक है, इंक्लूडिंग जिस गर्ल की डेथ हुई है 10 years old, उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई। सी डाइड द नेक्स्ट डे आफ्टर कंडीशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स इम्प्रूव। मतलब और फैमिली मेम्बर्स की कंडीशन तो इम्प्रूव हुई, पर वो जो बच्ची है 10 साल की, उसकी डेथ हो गई नेक्स्ट डे। ओके, तो केस की जो दर्ज करा गया है वो सेक्शन 273 सेल ऑफ नॉक्शियस ड्रिंक ऑफ फूड एंड 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट दी शॉप ओनर। द पुलिस सेड एडिंग दैट कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सैंपल भी ले लिया है। ठीक है, और ये भेजा जाएगा लेबोरेटरी में, जिससे जाना जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। ठीक है, सेक्शन 273 एंड सेक्शन 304। क्वेश्चन अगर आए तो ये सेक्शन याद रखने की ज़रूरत है कि ये अगर देखो ये नहीं पूछेगा 10 साल की लड़की कहाँ पे क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता। क्वेश्चन अगर आए भी तो बस ये पूछ सकता है कि सेल ऑफ नॉक्सियस ड्रिंक ऑफ फूड किस सेक्शन में आता है और कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस किस सेक्शन में आता है। तो 304A एंड सेक्शन 273 आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे बाकी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमारी इलेक्शन से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो कार्डेमम क्रॉप्स इन इदुक्की बिगन्स टू बिल्ड इन सेवरल डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डेमम की खेती की बात की जा रही है, क्रॉप की फसल की बात की जा रही है। तो ऑनगोइंग जो सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है। कार्डेमम प्रोडक्शन एंटर द इदुक्की पोस्ट थ्रेट टू कार्डेमम फार्मर्स। तो वो जो इलायची के लिए जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये कंसर्न का विषय है। ड्यू टू सीवियर ड्रॉट कंडीशन देखने को मिला है। कार्डेमम प्लांटेशंस वर डैमेज्ड इन वंदमेडू, और जो जगहें हैं ये साउथ की, वहाँ पे देखने को मिला है। तो ये यहाँ पे जानना ज़रूरी है। ठीक है, आगे आएंगे। यहाँ पे देखो ये हम आ गए। यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट मुर्मू कन्फर भारत रत्न ऑन LK आडवाणी। तो LK आडवाणी को दिया गया है भारत रत्न। सेरेमनी जो है वो अटेंड की गई वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और फैमिली मेम्बर्स ऑफ मिस्टर आडवाणी। मोदी सेट नेक्स्ट टू मिस्टर आडवाणी, वो यहाँ बैठे हुए हैं, देख लो। ऑनर्ड द वेटरन लीडर्स विद द भारत रत्न। इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो इससे ऊपर कुछ होता नहीं है, वो दिया गया। और मिस्टर मोदी ने कहा ट्विटर पे दैट इट वाज अ स्पेशल टू विटनेस कन्फरिंग ऑफ भारत रत्न ऑन मिस्टर आडवाणी एंड दिस ऑनर इज रिकग्निशन ऑफ हिज एंड्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशंस प्रोग्रेस। यानी कि आप कह दो कुल मिला के बीजेपी के लिए ये इम्पॉर्टेंट एक मेंबर रहे हैं। तो ये सब उनके बाद मतलब क्या क्या चीज़ें हुई। हैंडफुल ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स, कल सक्सीडेड रीसेपिंग नेशनल एजेंडा, मतलब वो सब जो भी चीज़ें हैं बोली गई है। बस आपको यहाँ ये जानना है कि
क्या जानना है यहाँ से कि इनको भारत रत्न मिला। सेकेंड ये स्लाइड देखो आप, क्या कहा जा रहा है, पीएम मोदी डिसरिस्पेक्ट प्रेसिडेंट अपोजिशन ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने डिसरिस्पेक्ट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को बाय नॉट स्टैंडिंग, कि वो खड़े नहीं रहे व्हेन शी प्रेजेंटेड दी भारत रत्न टू एल.के. आडवाणी। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्होंने इनको प्रेजेंट किया, तो ये एक तरीके से एलिगेशन इनके ऊपर लगा है। आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, ज़रूर इनको खड़े होना चाहिए था या फिर इनको भी बैठना चाहिए था। ऐसा क्या आपके हैं चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। A record of 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ग्रांटेड GI टैग। तो GI टैग मिल गया है 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को, जिसमें क्या क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे। बीहू ढोल को भी मिल गया है, ये लाइन याद रखनी है। क्वेश्चन इससे आपको पता है, क्वेश्चन GI टैग से रिलेटेड कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्होंने देखा होगा, और आप याद रखो जो बिगिनर्स हैं उनको भी मैं कह रही हूँ, और जो पहले से पढ़ते होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो कहा जा रहा है वो 60 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग बनारस ठंडाई हैव बीन GI टैग। तो बनारस की ठंडाई को भी GI टैग मिल गया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैव बीन दी GI टैग एट वन गो, ठीक है। तो मिल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये हम देख लेंगे। 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं आसाम के, 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट आसाम के हैं जिनको GI टैग मिला है, ठीक है। जिसमें टेराकोटा क्राफ्ट है, पानी मिट्टी का क्राफ्ट है, और यहाँ पे देखो जहापी है जो कि बैम्बो हेडगियर होता है ये, ठीक है। और हैंडलूम है, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट है, बीहू ढोल है, उसको GI मिला है। और ये कहाँ से है सारी चीज़ें? आसाम से, ओके। दूसरा 13 अदर प्रोडक्ट हैं आसाम के, ठीक है। तो क्राफ्ट में याद रखो कि आसाम से, याद रखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, 6 क्राफ्ट को मिला है GI और 13 प्रोडक्ट को कहाँ से? आसाम से, ओके। इंक्लूडिंग यहाँ पे देखो लिखा है बोडो दोखौना ट्रेडिशनल अटायर जो है बोडो की, बोडो एक कम्युनिटी होती है उनकी, बोडो इरी सिल्क, और इन सबको उसमें फैब्रिक, पीस ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। विच कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म सिमिया रिसना, मतलब एक सिल्क वॉर्म होता है उस से ये बनाया जाता है, उसके रेसे से बनाया जाता है। और फिर आगे आ जाओ, असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं विश्व शर्मा, उन्होंने ट्विटर में बताया बिग विन है आसाम हेरिटेज के लिए ये। दिस प्रोडक्ट डीपली नोटेड इन हिस्ट्री, सपोर्टेड नियरली 1 लाख पीपल्स रिसेंटली। फेमस बनारस की जो ठंडाई है, बनारस की ठंडाई ड्रिंक है, मेड बाय ब्लेंडिंग मिल्क विद मिक्स ऑफ नट्स सीड एंड स्पाइसेस, ऑल्सो गॉट GI टैग। तो ठंडाई जो शिवरात्रि पे भी मतलब जो ली जाती है प्रसाद के रूप में, वो ठंडाई बहुत सारे लोगों ने पी होगी अलग अलग जगहों पे, तो वो बनारस की ठंडाई जो है उसको भी GI टैग जो है वो मिल गया है। डिटेल्स इन GI फिलिंग मेंशन दैट वन एनी गिवन इवनिंग इन द हार्ट ऑफ सिटी इन नियर सच गोलुला चौक, ओल्ड लेन, पक्का महल, ट्रेडिशनल बनारस ठंडाई शॉप, लार्ज क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हुई। ड्रिंक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस सेंचुरीज अगो इंट्रोड्यूस हुई, ऑफरिंग श्री काशी विश्वनाथ डेटी ओकेज़न और महाशिवरात्रि, जो मैंने अभी जस्ट बोला आपको। फिर एकादशी पे बोल रहे हैं, रंग भरी एकादशी एंड होली पे भी ये दिया गया। द बनारस तबला, बनारस सहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, लाल भरवा मिर्च जिसको आप याद रखो, लाल भरवा मिर्च जो है उसको भरा मिर्चा भी बहुत जगह कहा जाता है, तो लाल भरवा मिर्च को भी मिला है। बनारस के लाल पेड़ा को भी मिला है GI टैग, अमंग द प्रोडक्ट दैट वॉक्ड अवे विद GI इन दिस रीजन। फिर त्रिपुरा के आ जाओ, त्रिपुरा के 2 टैग हुए हैं, एक पचरा रिगनई और ट्रेडिशनल ड्रेस है जो पहना जाता है स्पेशल ओकेज़न पे, एंड अदर है जो वो बाताबरी
पेड़ा, स्वीट प्रिपरेशन के लिए होता है ये। देखो जो नॉर्थ ईस्ट या साउथ की होगी वो प्रोनाउंसिएशन में ऑब्वियसली गलती हो सकती है, जो वहाँ के हैं वो अच्छे से उसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, तो वो अपने तरीके से आप याद कर लेना। मेघालय की बात करो तो गारो जो टेक्सटाइल वेविंग है विच लिंक टू सोशो कल्चर एंड रिलीजियस रिचुअल, मेघालय के लिए पोट्री एंड मेघालय की जो चीज़ें हैं ऑल्सो सिक्योर द टैग। तो मतलब यहाँ से आपको ये जानने में आसानी हो गई कि आसाम के क्राफ्ट और प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद बनारस के, और फिर उसके बाद त्रिपुरा के और मेघालय के। तो यहाँ से हम याद कर ले कि किन किन स्टेट को मिला है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की ये सारी चीज़ें अगर आप आसाम, मेघालय, त्रिपुरा हो गया करेक्ट। फिर बनारस का भी, बनारस का 2-3 चीज़ें हैं, लाल पेड़ा जिसमें हो गया इनका, और ठंडाई हो गई, और यहाँ पे देखो लिखा है लाल भरवा मिर्च हो गया, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे तबला है कोई, बनारस तबला, हाँ ठीक है। तो ये सहनाई, ये चीज़ें जो हैं सबको GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि रसियाज इन्वेजन इम्पेयर्ड साइंटिस्ट एबिलिटी टू कलेक्ट क्लाइमेट डेटा। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। रिसर्च स्टेशंस इन आर्कटिक एंड पार्ट ऑफ आर्कटिक, ठीक है, मॉनिटरिंग नेटवर्क। वन कंट्री दैट मेक अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट इज़ रशिया, बट सिंस इट इन्वेड यूक्रेन, ठीक है, इन्वेजन किया है इसने यूक्रेन पे, फॉरेन साइंटिस्ट हैव नॉट हैड एक्सेस टू डेटा फ्रॉम रशियन फील्ड स्टेशन की, वहाँ से वो डेटा नहीं ले पा रहे हैं अभी। ग्लोबल कोलैबोरेशंस रशिया के साथ कोलैप्स हो गया है। लैक ऑफ डेटा फ्रॉम रशियन क्रिएट ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो लैक ऑफ डेटा है रशिया की तरफ से, तो वो एक तरीके से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहा है। एंड एक्सक्लूडिंग डेटा फ्रॉम रशिया हैवली biases climate data which decreases ability to either describe or track Arctic change. Current biases in the climate of ecosystem variable after excluding Russian data showed a change similar to what is expected after 8 years of climate change. तो मतलब नहीं तो फिर क्या होता है कि कोलैबोरेट करके सारी चीज़ें कर सकते थे दूसरे लोग जो करना चाहते हैं, पर रशिया जो इन्वेज़न है और ये सब की वजह से साइंटिस्ट की जो एबिलिटी है कि वो कलेक्ट कर सके क्लाइमेट डेटा और कोलैबोरेट कर सके रशिया के साथ, वो अभी नहीं हो पा रहा है। दूसरा यहाँ पे देखो लिखा है द ART ऑफ इंडियाज़ HIV एड रिस्पॉन्स के लिए। तो क्या कहा जा रहा है, एडिटोरियल वाला है ये कि अप्रैल 1 को मार्क एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्स टू द HIV एड एंडेमिक इन इंडिया। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछ ले अप्रैल 1 को क्या किस लिए ये इम्पॉर्टेंट डे है। तो ये किस लिए जाना चाहता है, हिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्स टू द HIV एड एंडेमिक इन इंडिया। 20 years ago on April 1st 2004 इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART, किस चीज़ के लिए, फॉर पर्सन लिविंग विथ HIV, PLHIV, पर्सन लिविंग विथ HIV डिसीजन विच हैज़ प्रोवन वन ऑफ द सक्सेसफुल एंड की इंटरवेंशन इन द फाइट अगेंस्ट HIV एंड एड्स। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था। एमरजेंस जो है एट द इमरजेंस ऑफ HIV एड्स इन द अर्ली 1890s जब हुआ था इमरजेंस, तो जब देखा गया था तो बताया जाता है कि डिजीज़ वॉज कंसिडर्ड अ डेथ सेंटेंस, तो डेथ सेंटेंस्ड एंड वॉज मेड विद अ लॉट ऑफ फियर, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब होता था। दो फर्स्ट एंटी रेट्रोवल ड्रग जो आया उसके बाद AZT अप्रूव्ड बाय US फूड एंड ड्रग मार्च 1987, तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होने लगी। तो इसमें कुल मिला के हमें अगर फैक्ट को जानना है तो ये कि 1 अप्रैल को किस वजह से जाना जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फ्री एंटी रेट्रोवल थेरेपी के लॉन्च करा गया था। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ फ्री ART देखा जाए तो रिकॉग्नाइजिंग द चैलेंज 2000 द UN जनरल असेंबली मिलेनियम समिट वर्ल्ड लीडर्स हैड अ स्पेसिफिक गोल टू इशू द डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉप रिवर्स स्प्रेड ऑफ HIV। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने ऑलरेडी देख लिया। टेस्टिंग कॉन्टेस्ट पे है केजरीवाल अरेस्ट, एलिगेशन एंड डिफेंस। तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं।
ये सब लोग जानते ही हैं, अरेस्ट हो गए हैं इतने दिन से। फिर क्या बताया जा रहा है, किस केस में हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो रिलेटेड है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी सूट के लिए। ईडी ने बताया है, ईडी अलेज दैट मिस्टर केजरीवाल की कॉन्स्पिरेटर रहे हैं स्कैम किकबैक फ्रॉम अल्कोहल बिजनेस इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन इन पंजाब एंड गोवा। तो मतलब देखो, पहले तो ये लॉकडाउन में भी इन्होंने होम डिलीवरी कराई थी किसकी, लिकर की, अल्कोहल की। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि ये इलेक्शंस के दौरान पंजाब और गोवा में इन्होंने शराब भी बांटा था, तो उसके लिए भी इन पर लगे हुए हैं इल्ज़ाम। मिस्टर केजरीवाल डिफेंस हाईलाइटेड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एविडेंस एंड क्वेश्चंस द रिलायबिलिटी ऑफ अप्रूवर टेस्टिमनीज, ठीक है, कि उनके पास लैक ऑफ एविडेंस है। ईडी क्लेम ऑफ liability could implicate potentially leading to asset confiscation under the prevention of money laundering। तो asset confiscation कर सकते हैं। Concern were raised about the reliability of approval testimony and need for collaborative evidence। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आगे आ जाएंगे और देखेंगे। तो आई होप हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ये स्पोर्ट्स वाला पेज आ गया, साइंस वाला भी पेज कर लिया, एडिटोरियल पे भी जो था हमने देख लिया। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपको डेली द हिंदू बताती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू।